और अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये से ज़ायद तक महंगी कर दी गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की हुक्मरानी या महंगाई का सुनामी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर गिरानी। विफाकी हुकूमत ने आवाम को एक बार फिर महंगाई का तोहफा दे डाला। पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये से ज़ायद तक महंगी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपये 83 पैसे, हाई स्पीड डीजल 144 रुपये 62 पैसे पर पहुँच गया, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी 3 रुपये तक महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। पेट्रोल इतना महंगा, हम गाड़ी नहीं चला सकते, मजदूरी पे नहीं जा सकते, किराए इतना महंगे हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। इतनी महंगा कर दे, इतनी महंगाई है, तंग है हम लोग, खाने पीने को भी इतनी हालात कशीदे चल रहे हैं। वज़ीर आज़म को ये एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों के नाफिजुल अमल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहरियों को कहना है कि अब बहुत हो गया, मौजूदा हुकूमत हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हुकूमत की तरफ से अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है और पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर फी लीटर 3 रुपये 1 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमत 147 रुपये 83 पैसे हो गई है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। परेशान है सर, असी उन्नी आमदन बाहरों नहीं आती जिन्नी असी पेट्रोल के राही खर्च कर देने, बहुत परेशान है। इस वर्गी हुकूमत का पूरी जिंदगी च ना देखी है तो ना सानू कोई देखने की अगे लोड़ पैनी है। पेट्रोल महंगा होना नहीं चाहिए। पेट्रोल ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 100 ਦਾ 50 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। अल्लाह ताला का अजाब आया हुआ है इस हुकूमत की वजह से। हालात जो है ना इतने तंग हो गए हैं कि बंदा जो है ना परेशान हो गया। इमरान तब्दीली ले आ रहा है, ये तो लोगों की खबर कटता जा रहा है। इनू किधर समझ आनी है, या आम ने समझाते रहना इन्हें, या मुल्ला हुक्मरान बदल दियो या सानू किसी पासे बदल दियो। दिन ब दिन बेरोजगारी भी बहुत होती जा रही है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी भी 5 रुपए चढ़ा है पेट्रोल। बहुत उम्मीदें रखी थी हमने, अवाम ने बहुत उम्मीदें रखी थी। इमरान खान साहब थोड़ा बहुत ख्याल करें अवाम का और पेट्रोल जितना हो सकता है कम करें। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है, हम गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी कीमतें कम करें। हम गरीब आदमी हैं, रोज रक्षा चलाते हैं, पेट्रोल की कीमत ज्यादा बढ़ गई है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। और इस इजाफे पर फैसलाबाद के शहरी भी परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 1 पैसे फी लीटर इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। उनका मजीद क्या कहना है, अब्दुल रहमान से जानते हैं। अब्दुल रहमान बताइएगा। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और अगर यहाँ पर हम बात करें शहरियों के लिए तो ये बड़ी मुश्किलात का सामना हर आए दिन इसी तरह से कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो उसका असर क्या पड़ता है ये बात करते हैं। जी बताइएगा, कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? अगर कीमतें बढ़ी हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। खाने पीने की अशिया महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। गरीब बंदा क्या करेगा? और रोज़गार ख़त्म हो रहा है। जो पे है वो 15,000 से ऊपर बढ़नी नहीं। वो पेट्रोल, किराया, घर का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, खाने पीने, गरीब बंदा क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता। हर तरह से तो हालात तंग हो रहे हैं, हर तरफ से तंग हो रहे हैं। ये तब्दीली हमारे लिए अच्छी है, एक बर्बादी लेके आ गई। जैसा वाले से कहा जा रहा है कि यहाँ पर तब्दीली आई है लेकिन बर्बादी हो गई है। आम शहरी बुरी तरह से खार हो रहे हैं। इसका जो असर है वो मार्केट की तमाम अशिया पर पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद किया है। कहते हैं कि घरों में गैस आती नहीं और विफाक रोज़ बरोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा अवाम के लिए जहर कातिल है। अवैस कादिर शाह ने कहा कि 15 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफा काबिल मजम्मत है। नाहल सरकार ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। इस नाहल हुक्मरान को हटाना अब नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अवाम पहले से ही महंगाई में पिस रहे हैं। अब पेट्रोल महंगा होने से महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होगा। आम आदमी जिंदगी से आरी खुदकुशी पर मजबूर है। जमात इस्लामी यूथ जनूबी लाहौर ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की आमद पर जिंदाबाद रैली निकाली। जमात इस्लामी के नौजवानों ने सिराजुल हक का फूलों की पत्तियां निछावर करके नारों से इस्तकबाल किया। आपको आगाह कर रहे हैं, जमात इस्लामी यूथ जनूबी लाहौर ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की आमद पर जिंदाबाद रैली निकाली है और इसका मज़ीद अहवाल जानते हैं। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया बताइएगा।
जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई खासकर पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ जो है जमात इस्लामी ने आज रैली निकाली है। रैली का मकसद ये था कि हुकूमत जो है अपनी पॉलिसियों पर गौर करे। अवाम जो है वो रोज़ बरोज़ महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। सिराजुल हक महंगाई के नाम से जो है ये रैली निकाली गई, जिसमें जमात इस्लामी के नौजवानों ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की और कहा है ये है कि जी रैली ये जो खासकर एहतजाजी सिलसिले हैं इनका सिलसिला शुरू हो चुका है और अगले लाहे अमल तक जो है वो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा ताकि गरीब अवाम को महंगाई की चक्की से जो पिसते जा रहे हैं उनको से बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के खिलाफ लाहौर में शहरी सड़कों पर आ गए और मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। जिस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ जहाँ पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ रिहायशी मौजूद हैं टाउनशिप में, उनसे बात करेंगे। महंगाई के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, किस हद तक मुतासिर हुए आप? बहुत ज़्यादा। बात सुन, हम जो इधर आए 50 साल हो गया हमें ये हालात नहीं देखे। आज पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, गरीब आदमी पाइए के लाता तो वो भी नहीं मिलता। हम किधर जाए? इन्हें कहा मैं गरीब रहना नहीं दूंगा तो गरीब नजात दे के पिला दे, मार दे। ये बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। ये रोज दर रोज पेट्रोल बढ़ा रहा है, रोज रोज महंगाई रात गुजरती है और सवेरे मुर्गे पे 500 चढ़ जाता है। जो गरीब आदमी ने पाई है, कोई गोश्त लाना उन दवा भी बच्चों को नहीं मिलता। ये एक दिन खाते, एक दिन रोटी नहीं खाते। बस ये रात को रोटी नहीं खाते, भूखे सोते बच्चे। हम बहुत तंग है। जी होशरबा महंगाई से तंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। महंगाई में होशरबा इजाफा किया जा रहा है। हुक्मरानों ने जो अवाम से वादे किए थे वो तमाम झूठे साबित हुए और होशरबा महंगाई से अवाम तंग है, ये कहना है टाउनशिप के रिहायशियों का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और शहर कायद कराची में गैस का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। गिजरी, कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर के कम दबाव और किल्लत से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। इस हवाले से बसीम इफ्तिखार से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बसीम, आगाह कीजिएगा। कराची में गैस का बहरान हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अचानक लोड शेडिंग ने शहरियों को जो है वो परेशान करके रखा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये कौन से एरिया में रहते हैं और इनके इलाकों में कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग है गैस की और कितनी मुश्किलात है। सर हमारे इलाके में जो है सुबह ही गैस होती है, वो भी 2 से 10 बजे तक होती है। उसके बाद फिर कंटिन्यू चली जाती है, रात को 3 बजे आती है। आपका एरिया कौन सा और कितने घंटे की लोड शेडिंग है? कब कब गैस आती है, कब कब चली जाती है? हम कोरंगी में रहते हैं। कोरंगी के अंदर कोई टाइमिंग ही नहीं है, अपनी मर्ज़ी से गैस ले लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं। सुबह नाश्ता बगैर नाश्ते के आए हैं अभी हम, तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि गैस के मसले हल करे, आवाम के मसले हल करे, आवाम को सहूलत दे, आवाम के लिए कोई रिलीफ निकाले ताकि आवाम हुकूमत से खुश रहे। तो ये थे शहरी जिनका ताल्लुक कोई कोरंगी में रहता है, कोई गिजरी में रहता है, कोई शहर के किसी कोने पे रहता है, लेकिन मसाइल सबके यकसा हैं क्योंकि इनको गैस नहीं मिल पा रही। जो गैस के बिल हैं वो हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ पा रही। तो ये इस वक्त मुश्किलात से दो चार है कराची के अवाम के। उनको कराची में शदीद इस वक्त गैस के बहरान के मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से बसीम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके क्लिफ्टन सोसाइटी वहादत रोड पर गैस की बंदिश के खिलाफ मलकीनों का एहतजाज जारी है। कई माह से गैस बंदिश और पाइपलाइंस में पानी आना शुरू हो जाता है। हसनैन औलख से सूरत हाल जानते हैं। हसनैन, बताइएगा क्या बताना है मकीनों का? शहर लाहौर के बासियों को मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। कहीं पर सेवरेज के मसाइल दरपेश हैं, कहीं पर बिजली नहीं आती और कहीं पर बदतरीन जो गैस बंदिश है उसने जो शहरी हैं उनका जीना मुहाल कर दिया हुआ है। बात कर लेते हैं रहायशियों से। मॉडर्न एरा में जो है ना वो पत्थर के ज़माने में चले गए हैं और हम लकड़ियों पे और सिलेंडर पे गुजारे कर रहे हैं और इस सारी तकलीफ और अजियत में से गुजरते हुए हमें 1 महीना होने वाला है। कोई डर नहीं है किसी MNA का, MPA का, जिसको हमने नहीं खटखटाया, लेकिन हमारी कहीं पे भी जो है वो सुनवाई नहीं हुई। गैस है वो आती नहीं है, खातून खाना को मुश्किलात का सामना है, मर्द हजरात जो LPG है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में CNG स्टेशंस को हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला किया गया है। CNG स्टेशंस पीर, बुध और जुमे को खुलेंगे। पेशावर CNG स्टेशन सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे। सैयद अजमत से तफसीलात जानते हैं। सैयद अजमत, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सुबह हुकूमत पेशावर में सीएनजी स्टेशनों का हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के मुताबिक पीर, बुध और जुम्मे के रोज सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे, जिससे डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने अलमी जारी कर दिया है और उसके मुताबिक जो सीएनजी स्टेशन है वो 20 जनवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। हाईकोर्ट के काम जो गैस की लोड शेडिंग थी उसके उसकी वजह से तो अब जो है वो सुबह हुकूमत पेशावर में सीएनजी स्टेशन को हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको आगाह कर रहे हैं सीएनजी स्टेशन सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे। पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं सीएनजी स्टेशंस को हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला किया गया है और सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे। पीर, बुध और जुमे को सीएनजी स्टेशंस खोलने का फैसला किया गया है। और आपको अपडेट करेंगे, सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज और धरना मुसलसल 17वें रोज़ भी जारी है। क्या सूरत हाल है एहतजाज की, इक़्तिदार अनवर से जानते हैं। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। बहुत जनाब, आपका जमात इस्लामी का सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने का आज 17वां रोज़ है और जमात इस्लामी ने जुमेरात के रोज़ इस बात का ऐलान किया था कि अगर हफ्ते की शाम तक उनके मुतालबात ना माने गए तो वो एतवार की सुबह शराय फैसल को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देंगे। तो आज एतवार का दिन है और जमात इस्लामी ने इस बात का ऐलान किया है कि दोपहर 3 बजे शुरका जो हैं वो अवामी मरकज़ शराय फैसल पर जमा होंगे, जहाँ हाफिज़ नईम खिताब करेंगे, जिसके बाद रैली के शुरका जो हैं वो मार्च करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर धरने देते हुए सिंध असम्बली के मकाम पर पहुंचेंगे। इससे पहले हुकूमती अरकान और जमात इस्लामी में जुमेरात के रोज़ जुमे के रोज़ मुज़ाकरात हुए थे और इस बात का समझा जा रहा था कि हफ्ते के रोज़ जो है शायद मामला तय पा जाएंगे, लेकिन कल हुकूमत की जानिब से जवाब नहीं आया। आज भी हुकूमत की जानिब से किसी जवाब का जो है वो अंदेशा नहीं है। ऐसा लगता है कि अब बात जो है वो पीर वाले दिन पर चली गई है। तो जमात इस्लामी ने प्रेशर बढ़ाने के लिए अब अपने एहतजाज का जो दायराकार है उसे बढ़ा दिया है। हाफिज नईम ने एक बार फिर इस अज़म का आयादा किया है कि जब तक उनके मुतालबात को नहीं माना जाता वो यहाँ से नहीं उठ के जाएंगे और इसके लिए वो अपने जो एहतजाज का दायराकार है उससे आज शहर भर में बढ़ाएंगे। शराय फैसल का वो ट्रैक जो कि एयरपोर्ट से मेट्रोपोल की जानिब आ रहा है उस पर मार्च होगा, वो 2 बजे से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रैक खुला हुआ होगा, लेकिन एयरपोर्ट से वापसी पर ट्रैक को जो है वो बंद किया जाएगा। शहर में मुतबादिल रास्तों का एहतमाम किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मौसम की बात करें तो यहाँ बादलों का बसेरा है। ठंडी हवा चलने से सर्दी बढ़ गई। शहर में बारिश बरसाने वाली शुमाल मगरबी हवाएं भी दाखिल हो गई हैं, जिसके बायस मौसम भी खुशगवार हुआ है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। शहर में बारिश बरसाने वाली शुमाल मगरबी हवाएं भी दाखिल हो गई हैं। लाहौर में बादलों का बसेरा है और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हुआ है और साथ ही साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा गया है। शहर में बारिश बरसाने वाली शुमाल मगरबी हवाएं भी दाखिल हो गई हैं। आपको बताएं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी इजाफा देखा गया है और जो लाहौर है आलूदगी के हवाले से जो फहरिस्त में पहले नंबर पर आज भी मौजूद है। सादिया खान से लाहौर के मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं। सादिया, बताइएगा। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे तो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो पंजाब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। खासकर लाहौर में भी बादलों ने एंट्री डाल दी है। आज भी मतला अबर आलूद रहेगा और ख़ासकर दिन के औकात में खुनकी में इजाफा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 16 रहने का इम्कान है। ज़्यादातर मतला जो है वो बादल छाए रहेंगे और इसी तरह से धुंधला रहेगा। खासकर धुंध और गर्द की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। सुबह के औकात में जो महकमा माहौलियात की जानिब से अदादोशुमार बताए गए हैं उसके मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से आने वाले टाइम के साथ साथ खासकर शाम के औकात में जैसे ही नमी में इजाफा होगा और उसके साथ साथ दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें मजीद इजाफे के इम्कान है। दर्जा हरारत खासकर दिन के औकात में 16 रहेगा, जबकि कम से कम रात के औकात में 7 रहने का इम्कान है। और बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि
कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब का रुख करने वाले सिस्टम जो है वो आने वाले हफ्ते में खासकर सोमवार और मंगल के रोज कहा यह जा रहा है कि बारिशें लेकर आएंगे और 2 दिन ये लाहौर में क्याम करेंगे और बारिशें बरसाएंगे। बारिशों के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी भी होगी, जिसके बहुत ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट खासकर लाहौर के मौसम पर भी नजर आएंगे। खुनकी में इजाफा होगा और उसके साथ साथ कहा फिर ये जा रहा है कि एक दफा फिर खासकर लाहौर के साथ साथ पंजाब के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर धुंध पड़ेगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मामला मुतासिर होंगे। फिलहाल लाहौर का पतला खुश्क रहेगा, हवा में नमी का तनासब 70% रिकॉर्ड किया गया है। बादल जो हैं वो लाहौर पे इसी तरह से डेरे डाले रखेंगे, जिसकी वजह से खुनकी में इजाफा भी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सादिया। टोबा टेक सिंह और मज़ाफात में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गैस बहरान से शहरी परेशान हैं। शहरियों का क्या कहना है, रिजवान खान से जानते हैं। रिजवान बताइएगा। टेक सिंह और मज़ाफात में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बहरान का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह और शाम के औकात में गैस नहीं आता, जिसकी वजह से खाना पकाने में और नाश्ता बनाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ गैस की जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, वो आम खाने और पीने से भी तंग है। इसी वजह से बच्चे भी स्कूल नहीं आ सकते। जो अला काम है वज़ीर आला पंजाब है और गैस के जो अला अथॉरिटी है, वज़रा हैं गैस के अथॉरिटी को चाहिए कि बहरान को हल करें ताकि अवाम की मुश्किलात हल हो सकें, मुश्किलात में इजाफा ना हो। महंगाई ने जो है कमर तोड़ कर रख दी है, तो दूसरी जानब LPG गैस सिलेंडर है वो भी 2500 रुपये से तजावज़ करता हुआ दिखाई देता है। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी खासे परेशान है और हुक्काम से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस दिया जाए और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पेशावर में कुव्वत गोयाई से महरूम नौजवान ने सस्ता चूल्हा बना लिया है। गैसीफायर चूल्हा गैस सिलेंडर की तरह फटता भी नहीं है। कुव्वत गोयाई से महरूम नौजवान इमरान का कहना है कि एग्रीकल्चर वेस्ट से बनने वाला ईंधन वुड पायलट चूल्हा सिर्फ 35 रुपये में 2 वक्त के खाने के लिए काफ़ी है। सैयद अजमत से तफसीला जानते हैं। सैयद अजमत, आगाह कीजिएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, पेशावर में गैस लोड शेडिंग का हाल निकला है और गैस फायर चूल्हा जो है वो कुव्वत गोयाई से महरूम नौजवान ने बना लिया है। गैस जो फायर चूल्हा है वो 35 रुपये में 2 वक्त खाना बनाता है और जो नौजवान है इमरान, उसका कहना है कि गैस फायर चूल्हा जो है वो गैस सिलेंडर की तरह पड़ता भी नहीं है, जबकि गैस फायर चूल्हा एक छोटे मोबाइल के बराबर बिजली खरीदता है और सिर्फ 2000 रुपये कीमत में भी दस्तयाब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाक बहरिया का जहाज़ PNS आलमगीर खैरसगाली मिशन पर अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुंच गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तंजानिया की बंदरगाह दारुल इस्लाम आमद पर पाकिस्तानी जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस दौरे का मकसद अफ्रीकी ममालिक के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ और ताउन की नई राहें तलाश करना है। पाक बहरिया ने दारुल इस्लाम में मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया। मेडिकल कैंप में 2500 से ज़ायद मरीज़ों को इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गईं। दौरे के आखिर में दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया। 11वीं रशीद डी हबीब मेमोरियल नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का चौथा राउंड कराची गोल्फ क्लब में शुरू हो गया है। वहीद बलोच 13 अंडर पार के साथ सरफहरिस्त हैं, जबकि दिफाई चैंपियन शबीर इकबाल 8 अंडर पार पर मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, मैं इस वक्त कराची गोल्फ क्लब के सरसब्ज और खूबसूरत गोल्फ कोर्स पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 13वें रशीद डी हबीब नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आज चौथा और आखिरी दिन है, जिसमें रिवायती तौर पे ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। शब्बीर इकबाल दिफाई चैंपियन हैं, लेकिन तीनों रोज़ से जो लीड कर रहे हैं वो कराची गोल्फ क्लब के वहीद बलोच, वो 13 अंडर पार के साथ उन्होंने आज अपने खेल का आगाज़ कर दिया है। पहले रोज़ उनका स्कोर 5 अंडर पार, दूसरे रोज़ 10 अंडर पार और तीसरे रोज़ 13 अंडर पार था। यानी दूसरे जो हरीफ के उनके खिलाड़ी हैं करीब तरीन शब्बीर इकबाल और हमज़ा अमीर तैमूर जो हैं उनसे वो 5-5 की बरतरी के साथ आ गए हैं, जबकि शब्बीर इकबाल 8 और तैमूर हमज़ा जो हैं वो 8 अंडर पार के साथ मुश्तरका तौर पर दूसरी पोजीशन पर हैं। अंसर महमूद जो हैं 6 अंडर पार के साथ चौथी पोजीशन पर हैं। तो आज खिलाड़ियों के दरमियान फाइनल मुकाबला है कांटे का, देखते हैं कौन जीतता है। 80 लाख रुपए इनामी मालियत का इवेंट है और अब तक इसमें होल इन वन नहीं हो सका है। चौथा रोज़ आज होने को है और आज फाइनल राउंड भी है, तो ज़बरदस्त मुकाबला है और कोशिश यही होगी कि वहीद बलोच टाइटल अपने नाम करें और थोड़ी सी वो पता है। बहुत शुक्रिया आपका।
हरीम शाह ने FIA के खत को बेवकूफ़ करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में टिकटॉक स्टार का कहना था कि FIA की जानिब से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को लिखे जाने वाले खत की कुछ हैसियत नहीं। हरीम शाह ने कहा कि वो खुद को हर किस्म की तहकीकात के लिए पेश करती हैं। हरीम शाह ने वाज़ेह किया कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद उसे जानते हैं, उन्हें पता है मैं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकती। ये मुझे बुलाते हैं, यहाँ पे भी कोई बुलाते हैं तो मैं तो तावन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जब भी बुलाए इंशाल्लाह मैं सामना करूँगी, फेस करूँगी। मैं तो छुप के और चुप बैठने वालों में से तो हूँ नहीं कि वो करूँगी, और इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी खाइफ नहीं हूँ कि मुझे डर होगा कि यहाँ पे ये होगा। और यहाँ पे UK वालों का ही कानून चलते हैं, या अपने ऊपर पाकिस्तानियों को ना तो मुसल्लत होने देते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों की लेटर की मिसाल यहाँ पे ऐसे कि वो वाशरूम के डस्टबिन में फाड़ के जो है तो फेंक देते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर ही नहीं सकती। शेख साहब मुझे जानते हैं ना। अच्छा, कैसे? बस जानते हैं, उनको पता है कौन मनी लॉन्ड्रिंग। मैं क्यों मनी लॉन्ड्रिंग करूंगी, या मनी लॉन्ड्रिंग सीरियसली मुझे ये जो इशू बने ना तो इसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उससे तो पहले नहीं। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरो में इतवार के रोज़ सयाहों की बड़ी तादाद सैर व तफरी के लिए पहुँच गई। सयाहों ने खूबसूरत दिलकश मौसम को खूब एंजॉय किया। नौजवान झूमर ताड़ी लगाकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अली मूसा रजा। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरू में। आज फोर्ट मनरू के खूबसूरत सुहाने दिलकश मौसम को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर सियाह आए हुए हैं। सियाहों से पूछते हैं उनको जनूबी पंजाब का मरी कैसा लगा और यहाँ पर वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे हैं हमारे साथ, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हुए जो ना एंजॉय कर रहे हैं और उनको जो ना बहुत अच्छा जो फील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो ना हमने साल के 12 महीने पढ़ते रहते हैं और जो ना एक दिन हम यहाँ पे आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और इस तरह की एक्टिविटी वो हमें डिमांड कर रहे हैं कि हर मंथ में रखें। तो फोर्ट मनरू में जो मिनी मरी जो पहले इसको कहते थे, मैं इसको समझता हूँ कि ये जो मरी से जो ना ज़रा बराबर भी कम नहीं है। यहाँ पर सभी जो लोग आए हुए हैं उनका यही कहना है कि साउथ पंजाब का मरी जो है फोर्ट मनरू वो किसी से कम नहीं है। CM पंजाब को चाहिए कि इस पर मज़ीद तवज्जो दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थर में जहां से कोयला निकला है वहां की आबादी के लिए सिंध हुकूमत ने मॉडर्न विलेज बनाकर उनको आबाद कर दिया। मॉडर्न विलेज में 1100 स्क्वायर फीट पर घर तामीर करके दिया गया है। तफसीलात जानते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान बताइएगा। मुतासरीन है उनके लिए एक मॉडर्न विलेज बनाया गया। 1100 स्क्वायर यार्ड पर मुहित एक घर उनकी रिहायशी सहूलियात की पेश नज़र बनाया गया। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये वो झोंपड़ी भी बनाई गई है, क्योंकि पहले जो यहाँ पे लोग हैं वो इस तरह की झोंपड़ियों में रहना पसंद करते हैं, और अब इनको जो कंक्रीट के घर हैं उनके साथ साथ ये झोंपड़ी भी घरों में फराम की जाती है। कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ जानवरों के लिए अलग से जगह जो है वो मुख्तस की गई है सिंध गवर्नमेंट की तावन से, और एंग्रो ने यहाँ पर मॉडर्न विलेज बनाया। हमारे साथ यहाँ पर नसीम मेमन साहब मौजूद हैं। अब ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने लोग आबाद हैं और क्या क्या यहाँ पर सहूलियात आपने दी हैं। इस गांव में 172 घराने हैं। 1100 गज का एक घर हर फैमिली को मिला है, और उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको हर साल 1 लाख रुपया मुआवजा भी देती है। मतलब वो कुछ करें ना करें को 1 लाख रुपया सिंध गवर्नमेंट देती है। ये गांव एक मिसाली गांव है जिसके अंदर मस्जिद और मंदिर हैं, चूँकि हिंदू और मुस्लिम यहाँ साथ रहते हैं। पुराने गांव में भी ऐसे था। 1000 बच्चों का 3 मंजिला खूबसूरत स्कूल है। पीने के पानी के 2 प्लांट्स हैं। हर मोहल्ले के अंदर सबमर्सिबल पंप अलग लगा हुआ है। सोलर पंप, स्ट्रीट लाइट्स और घरों में सोलर लाइट्स हैं। ग्रिड लाइट उसके अलावा है। आप बहुत अच्छी इनको ज़िंदगी यहाँ पर मॉडर्न विलेज में फराम कर रहे हैं, जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, साफ़ पीने के लिए पानी के इंतजामात भी मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोसाइटी ऑफ सर्जन्स पाकिस्तान लाहौर नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुख्तार हसन रंधावा थे। 2021 और 23 2 साला इलेक्शन में सदर के ओहदे के लिए प्रोफेसर असगर नकी ने हल्फ उठा लिया। दीगर ओहदेदारों में नायब सदर प्रोफेसर फारूक राना, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उमर वड़ाइच, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर बाकर जाफरी, पब्लिकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर तलत वसीम और डॉक्टर हिना खान ने बतौर जॉइंट सेक्रेटरी हल्फ उठाया। इस मौके पर प्रोफेसर असगर नकी ने तमाम मेंबरान का अपने ऊपर एतमाद पर इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि सर्जन्स की सेहत और ज़िंदगी की इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट पर अहम इक़दामात किए जाएँ।